गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। स्क्रीन शेयर हो गई है ना? यस सर। लास्ट क्लास में हमने थर्सडे के दिन जो क्लास ली थी उसमें पैरिटी चेक मेथड देखा था। एरर डिटेक्शन टेक्निक से स्टार्ट कर दी थी ना मैंने। यस सर। टाइप्स ऑफ एरर्स बताए थे। उसके बाद हमने पैरिटी चेक मेथड देखा था, सिंगल पैरिटी चेक। यस सर। अच्छा, आज सर मल्टी एरर्स और मल्टी डिलीशन कैसे होता है वो भी देखा था। क्या बताया था? सर मतलब वो टाइप से एरर होता है और उसे कैसे डिलीट करते हैं, मल्टीटास्किंग डिलीट। वो हमने देखा था सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और फिर बर्स्ट एरर। सिंगल बिट एरर को डील करने के लिए हमने देखा था कि हमारा, मेरे को वो वाली पीपीटी ओपन कर देता हूँ एक बार। हो गई दूसरी पीपीटी शेयर? क्या अभी मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो? एक सेकेंड में अपने मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ जब तक दूसरे लोग आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, जिसमें हमने देखा था बेसिकली हमने इससे पहले अभी हमने क्या क्या देख चुके हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा था, सर्विस प्रोवाइडेड देख लिया था हमने, जिसमें हमने देखा था अनएक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस, एक्नॉलेज कनेक्शन लेस सर्विस और एक्नॉलेज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। फिर उसके बाद हमने दूसरा फंक्शन देखा था डेटा लिंक लेयर का, आपका फ्रेमिंग पे। फिर हमने फ्रेमिंग मेथड्स देखे थे, बिट स्टफिंग, बाइट स्टफिंग, कैरेक्टर स्टफिंग, ये देखा था। फिर हमने तीसरा फंक्शन हम देख रहे हैं डेटा लिंक लेयर का, जो कि है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल से पहले हम देख रहे थे कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, जिसमें हमने सिंगल बिट एरर देखा था, मल्टीपल बिट्स एरर, बर्स्ट एरर। फिर हमने एरर कैसे डिटेक्ट करना है, करेक्ट करना है, तो हमने ये देखा था कि हमें डेटा के साथ में हम क्या करते हैं, कुछ रिडंडेंसी या पैरिटी बिट अटैच करते हैं, जिसके कारण से हम उस एरर को डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम एरर डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, अभी एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट नहीं कर रहे हैं। एरर कंट्रोल के दो मेथड्स हैं, एक है एरर डिटेक्शन और दूसरा है एरर करेक्शन। तो हमने सबसे पहले देखना है एरर डिटेक्शन टेक्निक्स। तो उसमें हमने पहली टेक्निक हम देखे थे पैरिटी चेक मेथड। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे थे कि जो 7 बिट्स हैं हमारी, उनके साथ में हम एक एडिशनल बिट अटैच करते हैं, जिसको कि हम पैरिटी बिट बोलते हैं। ठीक है, पैरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, इवन या ऑड पैरिटी के बेसिस पे, ये हमने देखा था। ठीक है, तो 0 या 1 हम डिसाइड करते हैं उसकी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन विच पैरिटी इज डिसाइडेड। इफ इवन पैरिटी इज डिसाइडेड देन नंबर ऑफ द वन शुड बी इवन, एंड इफ ऑड पैरिटी इज डिसाइडेड देन नंबर ऑफ वन शुड बी ऑड। ये पूरा देखा था हमने, एग्जांपल के साथ में डिस्कस किया था इसको। क्लियर है? यस सर। यस सर। बाकी लोग सभी को क्लियर है? बाकी लोग भी रिस्पांस चाहिए मुझे, बाकी लोग। यस। यस सर। और अभी मैं क्या करूँगा, आप लोगों के जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं उनका आईटी का अलग से प्लेलिस्ट बना लूँगा। सीएस का तो बना ही हुआ है, कंटेंट वही है, आप चाहो तो सीएस वाला भी रेफर कर सकते हो, बट आईटी वाला प्लेलिस्ट मैं अलग से बना दूंगा यूट्यूब लिंक पे, जो मेरी दी हुई है। ठीक है, तो उस पर आप आपके क्लास के जो जो लेक्चर हुए थे वो रेफर कर सकते हो। ठीक है, और गूगल क्लासरूम पे भी लिंक अपलोड कर दूंगा इनकी, और पीपीटी आपको गूगल क्लासरूम पे भी मिल जाएगी सारी। ठीक है, जो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों को बोल दीजिए गूगल क्लासरूम ज्वाइन करें। ग्रुप पे ही मैंने लिंक डाली हुई थी, एक बार फिर से मैं डाल दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड हम स्टार्ट करते हैं आज, जो कि है सेकंड मेथड, पैरिटी मेथड का ही सेकंड मेथड है, जिसको हम बोल रहे हैं टू डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड।
ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 2D पैरिटी चेक। ठीक है, देखिए लास्ट मेथड में क्या डिसएडवांटेज था हमने डिस्कस किया था, कौन बताएगा मुझे? लास्ट मेथड में एक डिसएडवांटेज था। क्या डिसएडवांटेज था? हमने काफ़ी डिटेल में भी डिस्कस किया था उसको। क्या डिसएडवांटेज था लास्ट मेथड में, सिंगल पैरिटी चेक मेथड में? सिंगल पैरिटी चेक मेथड में क्या डिसएडवांटेज था डिस्कस? सर वो बिट 0 से 1 हो जाती थी, और सर सर मतलब 4 इवन 1, सर 4 1, मतलब वो उनका था कि इवन आनी चाहिए, तो हाँ, सर वो 1 दूसरी जगह पे 1 1 हो जाता था इवन मतलब, वैल्यू। है ना? तो तो सर वो पूरा कोड ही चेंज हो जाता। देखिए एक एग्जांपल में लेकर एक्सप्लेन कर देता हूँ उसमें क्या डिसएडवांटेज था। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने भेजा था डेटा 10111010, ये मेरा डेटा मुझे भेजना था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा डेटा है जो सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है। ठीक है, अभी सेंडर और रिसीवर के बीच में मैं पूरा बेसिक से फिर से एक छोटा सा एग्जांपल लेकर फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ अभी तक हम। ठीक है, ये डेटा है। ठीक है, सिंगल पैरिटी चेक मेथड, अभी इसको ऊपर आप भूल जाओ, 2D मेथड को आप भूल जाओ, अभी हम पुराना डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा सेंडर रिसीवर को भेजना चाहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी हमें एरर डिटेक्शन टेक्निक अभी मुझे कौन सी मालूम है? केवल सिंगल पैरिटी। सिंगल पैरिटी में हम क्या करते हैं, एक एडिशनल बिट में क्या करता हूँ, डेटा के साथ अटैच करता हूँ। ये तो आपको हर मेथड के साथ करना है। ये हमने देखा है कि एरर डिटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका डेटा है उसके साथ आप कुछ एडिशनल बिट्स अटैच करोगे। ठीक है, जिसको कि आप रिडंडेंसी बिट बोलते हो या पैरिटी बिट बोलते हो, ताकि रिसीवर क्या करे, रिसीवर एंड पे जब वो मैसेज को रिसीव करे, और जब ये अच्छा रिसीवर क्या रिसीव करेगा, एक कोडवर्ड रिसीव करेगा। कोडवर्ड क्या होगा? डेटा प्लस जो पैरिटी बिट आप अटैच करके भेज रहे हो। रिसीवर उस कोडवर्ड को रिसीव करेगा, उसमें जो एडिशनल बिट है उसके बेसिस पे वो डिटेक्ट कर पाएगा कि जो कोडवर्ड रिसीव हुआ है उसमें एरर है या नहीं है। तो सिंगल पैरिटी चेक मेथड में हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ वंस अभी कितने दिख रहे हैं आपको डेटा में? 1 2 3 एंड 4, 4 नंबर ऑफ वंस हैं। तो मान लीजिए सेंडर और रिसीवर के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि वो इवन पैरिटी फॉलो करेंगे। तो इवन पैरिटी फॉलो करेंगे मतलब नंबर ऑफ वन शुड बी इवन। तो अभी नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 4। तो मैं पैरिटी को 0 सेट कर दूं ताकि मेरे नंबर ऑफ वंस क्या रहे? 4 ही रहे। क्लियर है? इतना हम सेंडर एंड पे करते थे। फिर इस डेटा को मैं सेंड करता था। ठीक है, सेंड करता था, फिर रिसीवर उसको एक्सेप्ट करता था एज ए कोडवर्ड, और वो क्या चेक करता था? टोटल नंबर ऑफ वंस को चेक करता था। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो था, ये दो जो जीरो थे मेरे, वो यहाँ पे क्या हो गए? 1 हो गए। ठीक है, दो जो जीरो थे मेरे वो क्या हो गए? 1। अब मैं टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करता हूँ तो कितने आते हैं? 6। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वंस तो 4 थे और यहाँ पे कितने आए? 6। देखिए अब रिसीवर क्या चेक करता है? केवल और केवल पैरिटी बिट। और वो उसको क्या मतलब टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करता है रिसीवर बेसिकली। टोटल नंबर ऑफ वंस अगर उसको इवन मिलते हैं तो वो क्या बोलेगा? इवन पैरिटी है मेरे कोडवर्ड की, तो मतलब जो हमने डिसाइड की थी पैरिटी वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन एक्चुअल डेटा में तो क्या हो गया है? 2 बिट चेंज हो चुके हैं। तो ये क्या करता है हमारा मेथड, जो सिंगल पैरिटी मेथड था उसमें डिसएडवांटेज क्या था? जब इवन नंबर ऑफ बिट्स चेंज होते हैं, 2 4 6, है ना, इवन नंबर ऑफ बिट्स, व्हेन 2 बिट्स चेंज, व्हेन 4 बिट्स चेंज, तब पैरिटी चेंज नहीं होती है। उससे क्या होता है? रिसीवर एंड पे एरर डिटेक्ट नहीं हो पाता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। ये हमने डिस्कस किया था, तो ये इसका ड्रॉबैक था। अब इस ड्रॉबैक को हम दूर करते हैं एक सेकंड मेथड से। ठीक है, इसलिए पिछला मेथड कब तक सक्सेसफुल था? जब केवल एक सिंगल बिट का अगर एरर हो तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, या फिर ऑड बिट के एरर हो, जैसे अगर 3 बिट चेंज होंगी तो भी पैरिटी चेंज हो जाएगी, 5 बिट्स चेंज होंगी तो भी पैरिटी डिटेक्ट हो जाएगी। वो इवन नंबर ऑफ बिट्स के एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता था और ऑड नंबर ऑफ बिट्स के एरर को डिटेक्ट कर लेता था। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज था उसका। अब हम देखते हैं सेकेंड मेथड में किस तरह से उसको दूर करते हैं। तो सेकेंड मेथड जो है हमारा 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक मेथड, वो क्या बोलता है कि
performance can be improved by using two-dimensional parity check method, which organizes the block of bits in the form of a table. क्या करता है? टेबल के फॉर्म में बिट्स को अरेंज करता है. ठीक है. Parity check bits are calculated for each row, which is equivalent to a simple parity check bit. तो क्या करता है? अभी हम एग्जांपल से समझते हैं. ये क्या करा? जैसे मेरे पास ये डेटा है. ठीक है. ठीक है, डेटा था ये बड़ा सा, इसको इनने क्या करा? 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया 8 बिट्स के. ठीक है. अब क्या करा? उन 8 बिट्स को हर रो में अरेंज कर दिया. ये पहला डेटा हमने, मान लीजिए इसको मैं नंबर देता हूँ 1 2 3 4. 4 सेगमेंट उन्होंने बना दिए. पहले सेगमेंट को पहली रो में अरेंज करा, दूसरे सेगमेंट को दूसरी रो में, तीसरे सेगमेंट को तीसरी रो में, चौथे सेगमेंट को चौथी रो में. क्लियर है? ये समझ में आया? सिंपली क्या किया है, जो मेरा डेटा था ओरिजिनल डेटा, उसके 4 सेगमेंट कर दिए. जो हम फ्रेम्स डिवाइड करते हैं ना, इसमें इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ है, आपके पास 4 फ्रेम्स है जो कि सेंडर को रिसीवर को सेंड करना थी. तो ये डेटा क्या कर रहा है, एक से ज़्यादा फ्रेम्स को एक साथ डील कर रहा है. ठीक है. तो इसने क्या करा, उन 4 फ्रेम्स को क्या किया, एक रो में अरेंज कर दिया. क्लियर है? फिर हर रो की उसने क्या करी, पैरिटी निकाली. हर रो की उसने क्या करी, यहाँ पे पैरिटी कैलकुलेट करी, और हर कॉलम की भी पैरिटी उसने निकाली. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हर कॉलम की भी उसने क्या करी, पैरिटी निकाली. क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? मुझे रिस्पांस चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा. यस सर. ठीक है. Yes, अब sir. यहाँ पे आपको ये 0 दिख रहा है. 0 का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे वैल्यू डिसाइडेड नहीं थी. ठीक है. तो इनने क्या करा, नंबर ऑफ वंस काउंट करा, 1 2 3 एंड 4. पहली रो में नंबर ऑफ वन, अभी हम मान के चलते हैं यहाँ पे इवन पैरिटी डिसाइडेड है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वंस आपको कितने दिख रहे हैं, 4. यहाँ पे नंबर ऑफ वंस 4 थे, इसलिए रो में क्या हो गई, 0. अगर यहाँ पे कोई एक डिजिट 1 होता तो यहाँ पे पैरिटी क्या होती, 1. क्लियर है? तो अभी हम इवन पैरिटी मान के चल रहे हैं. तो हर रो में टोटल नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करें और उस रो के आगे उसकी पैरिटी लिख दी. उसी तरीके से हर कॉलम में, अब पहला कॉलम आप देखिए, यहाँ वाला, ये वाला कॉलम आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं, 1 2 एंड 3. तो टोटल नंबर ऑफ वंस कितने थे, 3, मतलब ऑड. इसलिए उन्होंने कॉलम में फिर एक 1 लगा दिया, ताकि टोटल नंबर ऑफ वंस क्या हो जाए, 4 हो जाए, यानी कि इवन. क्योंकि मुझे इवन पैरिटी मेंटेन करनी है हर रो में और हर कॉलम में. क्लियर है? सभी को क्लियर है ये चीज? सभी को क्लियर है ये चीज? Yes, sir. ठीक है. अब आगे हम क्या करते हैं, इस तरह से हर रो और हर कॉलम की पैरिटी मैंने निकाली. अब मैं ये क्या करता हूँ, फिर से इनको सेंड करता हूँ. ठीक है. तो मैंने क्या करा, ये जो पूरा एक, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. मैंने क्या करा, ये जो पूरा एक है, ये एक ब्लॉक बन गया, एक कोड वर्ड मतलब, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया. तो इस तरह से मेरे पास 5 सेट बन गए, और इसको मैंने क्या करा, सेंडर को सेंड कर दिया. क्लियर है? सेंडर को मैंने क्या करा, इसको सेंड कर दिया, सॉरी रिसीवर को, सेंडर की तरफ से मैंने रिसीवर को सेंड कर दिया. तो दिस इज द डेटा विच इज टू बी सेंड. अब रिसीवर क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा. ठीक है. अब मैं मान के चलता हूँ ये रिसीवर एंड पे इस तरह से डील होगा. ठीक है. तो रिसीवर पे ये डेटा आया. ठीक है. अब मान लीजिए मैं एक जगह पे हल्का सा चेंज कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 कर दिया. ठीक है. ठीक है. और रिसीवर को क्या पता है, रिसीवर क्या करेगा, डेटा को एक्सेप्ट करेगा. ठीक है. डेटा को एक्सेप्ट करेगा और वापस से उस डेटा को रोज एंड कॉलम में अरेंज कर, मैं इधर अलग से बना देता हूँ. 1 0 0 1 1 0 0 1 0. रिसीवर क्या करेगा, वापस से सेम डेटा को हर रोज में अरेंज कर लेगा. ठीक है. और फिर वो क्या करेगा, मान लीजिए हमारे डेटा में यहाँ पे एक एरर हुआ था, अभी डिटेक्ट नहीं किया है, मान लीजिए ऐसा होता. अब रिसीवर के पास क्या आता, रिसीव होता डेटा. तो रिसीवर क्या चेक करता, पैरिटी चेक करता रो की, सेकंड वाली रो की. तो वो देखता टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं, 1
2 3 4 एंड 5। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ वंस कितने हो रहे हैं? 5। मतलब सेकेंड रो में कोई एरर हुआ है, क्योंकि सेंडर एंड से जब सेंडर ने भेजा होगा तो उसने तो इवन पैरिटी मेंटेन करके ही भेजा होगा डेटा। लेकिन जब मैंने रिसीवर एंड पे उस डेटा को वापस से अरेंज करा और जब मैंने वापस से हर रो की कैलकुलेट करी पैरिटी, तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस कितने मिले? 5, यानी कि इवन। तो मेरी सेकेंड रो में मुझे ऑड पैरिटी मिली, मतलब कि एरर हुआ है। क्लियर है? क्लियर है? यस इसी Yes, तरह sir. से वो आगे भी हर रो की कैलकुलेट करेगा। अभी मान लीजिए सिंगल बिट ही बस चेंज हुआ था, आगे भी हर रो की, तो इसी तरह फिर उसके बाद वो हर कॉलम की चेक करेगा, हर कॉलम में नंबर ऑफ वंस काउंट करेगा। जैसे ही वो देखेगा इधर भी मेंटेन है, अगेन उसको लास्ट कॉलम में, जब वो ये वाला कॉलम आप देखिए, लास्ट वाले कॉलम में, लास्ट वाले कॉलम में टोटल नंबर ऑफ वंस आप देखिए 1 2, और लास्ट में कॉलम वाला जो 1 है वो कितने, टोटल नंबर ऑफ वंस बेसिकली कितने हो रहे हैं इस वाले कॉलम में? 3, यानी कि ऑड। तो मतलब इस वाले कॉलम में भी एरर है। ठीक है? तो कौन से एक 8th वाला जो कॉलम है उसमें एरर है, और सेकंड वाली जो रो है उसमें एरर है। क्लियर है? अब वो क्या करेगा, उस रो और उस कॉलम का, इस रो और इस कॉलम का जिसमें एरर हुआ था, इंटरसेक्शन देखेगा। इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे हुआ है उस एग्जैक्ट पॉइंट पे वो बता देगा कि यहाँ की बिट में चेंज था, यहाँ की बिट में एरर था। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? हाँ यस सर। बेसिकली उसने क्या करा, हर रो की रिसीवर एंड पे भी उसने क्या करा, डेटा को वापस से अरेंज करा। जिस रो में उसको एरर लगा उसने वो रो मार्क करी, उसने हर कॉलम का बिट पे एरर निकाला। अब सिंगल बिट एरर में क्या है, उसको एडवांटेज मिला, वो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है किस लोकेशन पे एरर हुआ है, जो कि हमारे पिछले मेथड में एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। तो इसमें एक एडवांटेज क्या है, इस मेथड में आप एरर को करेक्ट भी कर सकते हो अगर सिंगल बिट एरर है। 1 बिट अगर एरर है तो आप उस एरर को करेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करेक्ट कर सकते हो? आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, पहले तो एरर डिटेक्ट करोगे आप। एरर डिटेक्ट आपने कैसे किया, जब आपको किसी रो या किसी कॉलम की आपको पैरिटी चेंज हुई, चेंज मतलब इवन पैरिटी सेंडर ने भेजी थी, और जब रिसीवर पे हमने कैलकुलेट करी पैरिटी तो मुझे क्या मिली, ऑड पैरिटी। तो इस तरह से पहले तो मैंने डिटेक्ट किया कि एरर है। फिर आपने क्या चेक किया कि किस जगह एरर है। वो कैसे आइडेंटिफाई आपने किया, जो रो और जिस कॉलम में एरर हुआ था उसका इंटरसेक्शन आपने देखा, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्शन हुआ आपको वो बिट बस क्या करनी है, एक्सचेंज कर देनी है। अगर 0 थी तो आपको 1 कर देनी है, और 1 थी तो 0 कर देनी है, तो आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन केवल सिंगल बिट एरर के लिए। क्लियर है? ठीक है? यस सर। सर अगर कॉलम में 2 एरर है तो हाँ, उसको अब कैसे अपन करें? आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे एक और बिट अगर चेंज हुआ होगा, मैं इसको एक बार करता हूँ क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे भी 1 था, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 हो गया था, 2 बार चेंज हो गया मेरे डेटा में। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए अब टोटल नंबर ऑफ वंस किस रो में काउंट होंगे, सेकंड वाली रो में। तो कितने 1 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस रो की पैरिटी क्या आ रही है, इवन ही आ रही है, मतलब यहाँ कोई एरर नहीं है। रिसीवर को तो यही लगेगा कोई एरर नहीं है, 2 बिट चेंज हो गई। अब आप आगे देखिए, इस रो हर रो में मेंटेन होगी, ठीक है, लेकिन अब आप जब 4th कॉलम की पैरिटी काउंट करोगे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ वंस कितने दिखेंगे, 3। अगेन मतलब ऑड पैरिटी है, यानी कि एरर तो हुआ है। अभी एरर तो इसने डिटेक्ट कर लिया, जब 2 बिट एरर भी हुआ तो इसने क्या करा, डिटेक्ट कर लिया। लेकिन अभी इस केस में बस एक डिसएडवांटेज ये है कि एग्जैक्ट लोकेशन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉलम में तो कहीं पे भी एरर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, फर्स्ट
रो में भी हो सकता है, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में, लेकिन उसको बस अभी ये पता चला है कि फोर्थ कॉलम में एरर है। अगेन वो जब बाकी की कॉलम का निकालेगा तो उसको लास्ट कॉलम में एरर मिलेगा। ये 2 कॉलम से बस ये डिटेक्ट कर पा रहा है कि एरर तो मुझे हुआ है, लेकिन अभी एग्जैक्टली उसकी लोकेशन नहीं पता है। लोकेशन वो केवल सिंगल बिट में आइडेंटिफाई कर रहा था। आया समझ में? आया समझ में? सर एक बार और समझा दीजिए। देखिए क्या होगा, अभी हमने देखा था कि अगर यहाँ पे बिट एक बिट में एरर होता तो कैसे आइडेंटिफाई हो जाता, है ना। अब अगर यहाँ पे इसी रो का एग्जांपल लेते हैं, सेकंड वाली रो में मेरी 2 बिट चेंज हो गई, ठीक है, 2 बिट चेंज हो गई। अब आप सेकंड वाले सेकंड वाली रो के टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करिए, कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब कितने नंबर ऑफ वंस हैं? 6, यानी इवन है। तो सेकेंड रो की पैरिटी क्या आ रही है? इवन, मतलब कोई एरर नहीं है, जबकि 2 बिट चेंज हुए हैं। अब ये डिटेक्ट कैसे होगा? जब आप कॉलम की पैरिटी आइडेंटिफाई करोगे। अगर ये फ्रेम में सिंपल पैरिटी मेथड से भेजा होता तो मैं क्या बोल देता, ये फ्रेम एक्सेप्ट कर लेता रिसीवर कि कोई एरर नहीं है इसमें। इसलिए हम सेकंड वाला मेथड देख रहे हैं जिसमें हम कॉलम और रोज में अरेंज करते हैं, ताकि अब देखिए आप फोर्थ कॉलम के जब टोटल नंबर ऑफ वंस आप काउंट करोगे, फोर्थ कॉलम के जब आप टोटल नंबर ऑफ वंस को काउंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल नंबर ऑफ वंस फोर्थ कॉलम में 3 है, यानी कि ऑड है। इससे एटलीस्ट आप एरर को डिटेक्ट कर पाओगे। लेकिन अब कॉलम वाइज तो भाई जैसे ये कॉलम है 1 डबल 0 और 1, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वंस आपके 3 आ रहे हैं, इसलिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब रिसीवर एंड पे मान लीजिए वो इसको ऊपर नीचे भी अरेंज करता है तो एग्जैक्टली आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाता ना लोकेशन, किस जगह एरर हुआ है। या तो यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे 1 होता तो भी तो एरर तो डिटेक्ट होता, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसको नहीं पता होती। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन वो केवल सिंगल बिट में आइडेंटिफाई कर पा रहा था जब वो उस रो और उस कॉलम का इंटरसेक्शन दिखता था। क्लियर है? तो पिछले मेथड से और इस मेथड में एडवांटेज क्या है कि ये इवन नंबर ऑफ बिट्स भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है, इवन नंबर ऑफ बिट्स भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है, जो कि पिछला मेथड नहीं कर पा रहा। क्लियर है? हाँ यस सर। आया समझ में सभी को? तो ये मेथड क्या कर रहा है? सिंगल बिट मेथड में तो इसका एडवांटेज क्या है? एरर को डिटेक्ट भी करता है और उस एरर को करेक्ट भी कर सकता है। फिर एक और एडवांटेज क्या है? ये इवन नंबर ऑफ बिट्स को किसी किसी केसेस में, देखिए हर केस में आइडेंटिफाई कर ले ये ज़रूरी नहीं है ना। अभी देखिए, अभी मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे इसने 1 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे इसने 1 कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे इसको 1 कर देता ये, और यहाँ पे ये 4 बिट के एरर अगर होते। अब आप देखिए जरा सेकंड कॉलम के सेकंड रो के 1 काउंट करिए तो आपको 6 आएंगे। फिर आप थर्ड रो के 1 काउंट करिए, 1 2 3 4 आएंगे, तो अभी सेटिस्फाई हो रही है। फिर आप हर कॉलम की काउंट करिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी इवन आ रहा है। आप इस कॉलम की देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी इवन आ रहा है। मतलब हर जगह पैरिटी सेटिस्फाई हो रही है, जबकि एरर तो हुआ है, एरर तो हमको दिख रहा है, 4 बिट में चेंज हुआ है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं कि किसी किसी केसेस में आइडेंटिफाई कर सकता है, किसी किसी केसेस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फुल प्रूफ मेथड नहीं है ये, किसी किसी केसेस में आइडेंटिफाई कर पा रहा है। लेकिन फुल प्रूफ किस केस में? ये जब सिंगल बिट एरर होता है, जब सिंगल बिट एरर अगर होता है तो उस केस में ये एग्जैक्टली आइडेंटिफाई भी करता है और करेक्ट भी करता है एरर को। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब मुझे कौन एक्सप्लेन करके बताएगा ये मेथड? मैं नाम लूंगा वो बताएगा। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। तो मैं जिसका नाम लूँ वो मुझे मेथड को एक्सप्लेन करके बताना। हर्ष,
हर्ष निगम, आप माइक ऑन करके मुझे एक्सप्लेन करके बताओ ये मेथड जो हमने अभी डिस्कस किया। हर्ष, हर्ष नहीं है क्या? चलिए इसको रिमूव कर देता हूँ। नेक्स्ट, पराग, पराग आप मुझे एक्सप्लेन करोगे क्या हमने डिस्कस किया अभी? हेलो हाँ पराग बोलो। जी सर, हम पहले उसमें वंस काउंट करेंगे मेथड कौन कॉलम सा में। डिस्कस कर रहे हैं हम, और उसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हेलो, आवाज कट रही है आपकी बेटा। हेलो, हेलो हाँ बोलो। जी सर, 2D पैटर्न मेथड पढ़ रहे थे। हाँ क्या होता है इसमें? हेलो हाँ बोलो बोलो, क्या होता है इसमें? सर, इसमें अपन चलो क्या हुआ, डिस्कनेक्ट ही हो गया है तो। अब कौन बताएगा मुझे? अच्छा चलो, कोई वॉलंटरीली कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे क्या डिस्कस करा हमने आज? अंकित आप बताओगे? अंकित प्रजापति। हेलो हाँ अंकित। हेलो, 2D पेज में हम हेलो देखिए आप लोग क्या करते हो, माइक पिछले काफ़ी लेक्चर से हेलो दूसरी जगह से भी यही आई है कि लोग बच्चे क्या करते हैं, माइक और वीडियो ऑफ करके कहीं भी चले जाते हैं। लेक्चर चलता रहता है, अटेंडेंस लग गई, हो गया। अब मैं आगे से क्या करूँगा, किसी को भी रैंडमली पूछ लूँगा और जो रिस्पांस नहीं करेगा मैं उसको सीधे क्लास से किक कर लूँगा उस टाइम की उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, और अगली क्लास में उससे एक्सप्लेन करने बोलूँगा अगर उसको आगे क्लासेस अटेंड करना चाहिए, है ना। तो मैं अभी हेलो क्लियर कर दूँ, कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ आप लोगों की क्लास में स्पेसिफिकली ऐसा होता है, रिस्पांस नहीं आता है प्रॉपरली। यही लेक्चर सेम कंटेंट सीएस में मैं डिलीवर करता हूँ, सीएस वाले प्रॉपरली रिस्पॉन्स करते हैं। आपकी क्लास में 3-4 ही बच्चे हैं, बाकी बच्चे बस माइक ऑफ करके कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। समझ में नहीं आता है तो आप हेलो बार सर, बार। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अब। हाँ सर, वो कनेक्शन प्रॉब्लम था। हाँ अब मैं बता रहा हूँ आपको। हम 2D पैरिटी चेक मेथड पढ़ रहे हैं, हाँ जिसमें हम एरर आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो ये हमारी सेकंड मेथड है। इसमें हम ये ओरिजिनल डाटा जो दिया हुआ है, इसे हम रो और कॉलम वाइज अरेंज कर देते हैं। तो इसे जब अरेंज करने के बाद रो वाइज में इवन सेंडर हमें इवन पैरिटी सेंड करेगा, तो उसे इवन मेंटेन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा रो वाइज। ये फर्स्ट रो में हम देखें तो ये इवन पैरिटी ऑलरेडी मेंटेन है, तो इसमें हम 0 पुट कर देंगे। कैसे काउंट करते हैं इवन नेक्स्ट रो, पैरिटी? इवन पैरिटी है या नहीं, ये कैसे चेक करते हैं? नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं, नंबर ऑफ वंस। ठीक है। ओके सर, हाँ सेम हम कॉलम के लिए भी करेंगे। ठीक है। कॉलम में भी हम इवन पैरिटी मेंटेन कर लेंगे। ओके, हाँ हेलो। हाँ हाँ आ रही है आवाज़, हाँ, बोलते देन जाओ। नेक्स्ट, ये सिंगल बिट एरर को तो आइडेंटिफाई कर सकता है, लेकिन मल्टीपल बिट एरर के लिए या इवन बिट सिंगल बिट एरर के एरर लिए को हमें वो आइडेंटिफाई भी कर सकता है डिसएडवांटेज और प्रोवाइड करेक्ट करता भी है कर कि सकता मतलब जनरली कभी कभी
है ना? सिंगल बिट को कर सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ओके, और इवन बिट एरर के लिए ये डिसएडवांटेज शो करता है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं। अच्छा किया आपने। हेलो सर, हाँ एक डाउट है हाँ बोलो, सर। ये सारी थोड़ा सारी जोर से प्रोसेस बोलो, आवाज कोडिंग में नहीं आ होती है रही, जैसे जोर से नॉर्मली बोलो। कोडिंग करते हैं? सर ये सारी प्रोसेस कोडिंग में होती है जैसे नॉर्मली कोडिंग करते हैं? नहीं, ये क्या होता है, जैसे आप बिट्स के, जैसे हम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में क्या होता है, ये जो हमने यूजर, जैसे हमने डिस्कस किए थे ना, एप्लीकेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन लेयर होती है, सेशन लेयर होती है। तो हम क्या करते हैं यस एज सर, ए यूजर, हम तो हम ये जो आपने डेटा भेजा है, ये तो मशीन लैंग्वेज यस हुई। सर, आपने तो एक सिंपल एक ओके, मेल भेजा होगा, मान लो फॉर एग्जांपल, आपने तो एक यस सर, एप्लीकेशन मेल के थ्रू भेजी होगी, टुडे आई विल बी एब्सेंट इन क्लास। आपने तो एक सिंपल एक मेल करा जीमेल पे, आपने मेरे मेल पे वो भेज दिया। अब यस सर, मशीन ने क्या करा, उसको कन्वर्ट किया। पहले तो आपने तो एप्लीकेशन लेयर का यूज करके उसको सिस्टम में डाला जीमेल के ऐप के थ्रू, फिर वो गूगल के ओके, सर्वर से कनेक्ट हुआ होगा, फिर वो डेटा नेटवर्क लेयर के थ्रू डेटा सेंड हुआ होगा। ठीक है, अब यस आपने सर, जो डेटा भेजा है, टुडे आई विल बी एब्सेंट इन क्लास, वही डेटा मेरे पास पहुंच रहा है कि नहीं, ये एक्चुअल में वो डेटा है, बट मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में। मशीन उसको अपनी लैंग्वेज के हिसाब से उसको प्रोसेस कर रही है। फिर फिजिकल लेयर में ये डेटा क्या हो रहा है, बिट्स में कन्वर्ट हो रहा है। ये जो हमारी फ्रेम्स हैं जो हम सेंड कर रहे हैं ओरिजिनल डेटा की, तो ये जो हमने डिस्कस करा था, डेटा मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है ना। ये हम एग्जांपल ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि मशीन के अंदर की वर्किंग कैसे हो रही है। मशीन तो बिट्स के फॉर्म में ही, बाइनरी बिट्स के फॉर्म में ही डील करता है डेटा को, एक्चुअल डेटा सर तो अगर आप कंपाइलर कुछ के भी, जैसा, हाँ कंपाइलर के जैसा वो हाँ, एरर डिटेक्ट करके आप मान बताता लो है। आप सिंपल एक वीडियो भी देख रहे हो यूट्यूब पे, लेकिन यस वो सर, सिस्टम के लिए वो तो डेटा ही काउंट होगा ना। आप रिसीवर हो, आपने यूट्यूब पे वीडियो बफर स्टार्ट करा, यूट्यूब का सर्वर क्या है, सेंडर है, वो उस डेटा को आपको सेंड कर रहा है। अब उसमें से अगर यस कुछ सर, वीडियो, क्या होता है कई बार आपका वीडियो अटक के चलता है, कई बार बफर होता है, तो उस टाइम पे वो डेटा आपके पास नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो डेटा यही डेटा है। ये मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में हम उसको समझ रहे हैं कि कैसे उसको इंटरनल वर्किंग किस तरह से होती है, ये वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। डेटा लिंक लेयर, देखिए डिफरेंट डिफरेंट, हमें तो सिर्फ क्या दिख रहा है, सिंपल हमने यूट्यूब प्ले करा, हमारे सामने वीडियो प्ले हो गई ऑनलाइन, लेकिन एक्चुअल में इंटरनल वर्किंग किस तरह होती है। आप यूट्यूब एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, उस एप्लीकेशन लेयर का यूज़ करके आप उसको, उसका डेटा आप ले पा रहे हो, एक्सेस कर पा रहे हो। सेशन लेयर के थ्रू आप अपने लॉगिन आईडी से उसको सेशन मेंटेन कर पा रहे हो, एज ए क्लाइंट, एज ए सर्वर से आप कनेक्ट हो पा रहे हो। फिर नेटवर्क लेयर के थ्रू वो डेटा डिफरेंट रूट से होते हुए आपके पास पहुंच रहा है, जिस सर्वर से, जिस क्लाइंट के पास वो डेटा जा रहा है। भाई आपने जैसे फ़ोन लगाते हो आप किसी को, अब उस टाइम पे आप किस जगह अवेलेबल हो, उस पर्टिकुलर टावर पे वो कनेक्शन जाएगा, वहाँ से वो डिफरेंट पाथ से सर, चूज़ होगा। ऐसे ही हमारा डेटा जाता है नेटवर्क में भी, क्या होता है आप किस नेटवर्क में अवेलेबल हो, उस टाइम पे कौन सा रूट अवेलेबल है, फिर वो डेटा जाएगा। डेटा लिंक लेयर फिर उस पर काम करेगा कि एक्चुअल में जो डेटा जाना चाहिए था वो डेटा गया कि नहीं। कई बार आप फ़ोन पे बात करते हो तो आपकी क्या होती है, वॉइस डिस्टर्ब हो जाती है ना, वो कुछ बोलना चाह रहा था यस लेकिन सर, वॉइस कट गई, या कुछ और डिस्टर्बेंस आ गया, तो एक्चुअल में क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं एरर इन डेटा। उस एरर को ही हम समझ रहे हैं कि वो एरर किस तरह से होता है। बस हम उसको क्या कर रहे हैं, बिट्स के फॉर्म में। आप ये समझ लीजिए, ये मेरा मैसेज इस तरह से, हाय हाउ आर यू, ये आपने सिंपल एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। उसको क्या हुआ, आपने व्हाट्सएप का एप्लीकेशन लेकर, पूरा हमने डिस्कस करा था ना, सातों लेयर होती हैं ऊपर से टॉप टू बॉटम, ये प्रोसेसिंग होकर यहाँ पे हर लेयर अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। हमने डिफरेंट लेयर के फंक्शंस देखे थे, उसमें अब हम डेटा लिंक लेयर का एक फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, एरर कैसे डिटेक्ट करना है। क्लियर है? ओके सर, क्लियर सर सर। अगर डेटा के साथ फ्रेम भी इंक्लूड होगी तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एरर है या नहीं? नहीं, फ्रेम इंक्लूड अभी होगी मतलब, डाटा, सर डाटा अभी तो 32 बिट्स का है, कभी डाटा 36 बिट्स का हो नहीं तो जरूरी फिर नहीं है, ये तो 8 एग्जाम्पल बिट्स है, में ये तो कैसे? एग्जाम्पल है, 32 बिट्स का है। आपका 8 बिट का भी डेटा हो सकता है, 10 बिट का भी हो सकता है, 20 बिट का भी हो सकता है, कितने भी बिट का डेटा भेज सकते हो आप। सर ये रो और कॉलम में 8 बिट से ज्यादा भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वो तो अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको, ये जो मेथड है ये इस तरह से अपने डेटा को फॉर्म करता है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है,
उस एरर, अभी हम आगे मेथड देखेंगे वो इस तरह से रोज और कॉलम में अरेंज नहीं करता है, वो दूसरा मेथड अप्लाई करता है डेटा को भेजने के लिए, इस तरह से। सर अगर इससे ज्यादा होगा तो मशीन टू मशीन हैंडल कर लेता होगा वो तो डिपेंड करता है आपका डेटा, देखिए हाँ 5 बिट का भी होगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली हाँ हैंडल करता है। उसको हम बेसिकली बोलते हैं स्केलेबिलिटी इशू, कि अगर मेरा डेटा ज़्यादा भी हम भेज रहे हैं तो क्या मेरा मशीन उसको डिटेक्ट कर पाएगा कि नहीं। भाई आप अगर नॉर्मल मूवी चला रहे हो 480 पिक्सल पे, यूट्यूब बफर कर रहे हो, और आप 1080 पिक्सल पे भी बफर करोगे तो भी आपका लैपटॉप सपोर्ट करेगा ना उसको। तो यस सर। ऐसे ही हमारा डेटा है, बिट्स बड़े हो गए, उसमें ज़्यादा फ्रेम्स आपके सिस्टम पे आएगी तो एक्सेप्ट कर पाएगा। बट ये सब क्या है, ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होते हैं। जब मशीन बनाई जाती है, आपका लैपटॉप डिज़ाइन होता है, तो कुछ बेसिक जो होते हैं वो चीज़ तो उसको देना ही पड़ती है ना, कुछ प्रोटोकॉल या कुछ स्टैंडर्ड्स के थ्रू वो डिज़ाइन होती है मशीन, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था जिसमें उन्होंने 4 फ्रेम्स लिए और बिट्स को उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करा। क्लियर है? तो इसमें और भी क्लियर आगे भी सर। डेटा हो सकता है, कम भी हो सकता है। बेसिकली वो तो बस एक मेथड है, उस मेथड के ये स्टेप्स हैं कि आप इसके 8 बिट में डेटा को डिवाइड कर लो, उनको रोज और कॉलम में, जैसे हमने पिछले मेथड में देखा, वो तो सिंगल फ्रेम को ही डिस्कस कर रहा था, वो तो केवल सिंगल फ्रेम ही डिस्कस कर रहा था। आगे हम दूसरा एक और मेथड देखेंगे, उसमें और दूसरा लॉजिक है। ठीक है सर। क्लियर है? क्लियर सर। जैसे सिंपल सी बात है, आप मैथ्स में कैलकुलेशन करते हो, आप है ना 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करते हो, तो आप अगर मल्टीप्लाई करोगे आप किसी दूसरे मेथड से करते हो, कोई और ने कोई और शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर रखी है वो दूसरे मेथड से कर लेगा, कोई नॉर्मल बेसिक जो कैलकुलेशन मेथड है उससे करेगा, लेकिन आंसर तो आपको क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके उन 3 डिजिट का आंसर लाना है। ऐसे ही हमारा सेंडर से रिसीवर की तरफ मैसेज आपको भेजना है। अब उस मैसेज में एरर हुआ है कि नहीं वो आपको डिटेक्ट करना है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो एप्लीकेशंस होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करती हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए। कुछ सिंगल पैरिटी से अगर उनका काम चल जाता है तो सिंगल पैरिटी मेथड यूज़ करती है। अगर उनको मालूम है मल्टीपल बिट्स के एरर मुझे एनकाउंटर हो सकते हैं तो वो 2D पैरिटी चेक मेथड करेंगे। लेकिन हर मेथड का अपना अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अब आगे हम जैसे देखेंगे चेक सम मेथड होता है, फिर आगे हम जैसे देखेंगे CRC मेथड होता है। हर मेथड के अपने अपने एडवांटेज है, तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन वो मेथड यूज़ किए गए। क्लियर है? क्लियर सर। चलिए अब मेरे ख्याल से लेक्चर ओवर होने वाला है। एक बार आप लोग कैमरा ऑन कर लीजिए अटेंडेंस के लिए। हेलो सर, हाँ बोलो। इसमें क्वेश्चंस भी आते होंगे ना, एग्जाम में पूछे जाते होंगे ना? हाँ, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्टली आपको ये डेटा दे देंगे और बोलेंगे, और या रिसीवर एंड पे आपको बोलेंगे ये डेटा रिसीव हुआ, बताइए इसमें एरर है या नहीं। तो आपको सिंपली अच्छा, पैरिटी कैलकुलेट करना है हर रो और कॉलम की और बताना है कि एरर डिटेक्ट हुआ है कि नहीं। ओके देखिए सर। बेसिकली ये जो 2 मेथड हमने डिस्कस करे ये उतने यूजफुल नहीं है क्योंकि इसके डिसएडवांटेज ज़्यादा है। अभी आगे के जो 2 मेथड हम डिस्कस करेंगे वो वो 2 मेन मेथड है, उन पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है? ओके सर। बट ये मेथड भी हमको डिस्कस करना था क्योंकि हमारे सिलेबस में है। बट आगे के जो 2 मेथड हम देखेंगे, चेकसम मेथड और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक मेथड, उन पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है? ठीक है सर। कैमरा ऑन कर लीजिए फटाफट, मीटिंग एंड होने वाली है। अब मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के आईटी के अलग से, सीएस वालों की तो थी, अभी आईटी के बना के अलग से अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जैसे आज का लेक्चर हुआ कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा रेफर कर सकते हो। ठीक है? चलिए, थैंक यू।